नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जियो पॉलिटिकल जो गेम है उसके लिहाज से अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। इसके दो तीन कारण है और दो तीन खबरें हैं जिसको मैं आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा क्यों। पहली बात तो यह है कि भारत में G20 शिखर बैठक होने जा रही है। यह G20 शिखर बैठक 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में है, जिसकी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और इसमें राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं 20 देशों के जो G20 के मेंबर्स हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे देश भी इसमें शिरकत कर रहे हैं जो मेंबर तो नहीं है लेकिन उनको बुलाया गया है। अब उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले एक खबर ये आती है। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का आना अभी मुश्किल लग रहा है। हालांकि अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है ये बात, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि वो शायद ना आए और अपनी जगह प्राइम मिनिस्टर को भेज। ये खबर कहां से है? ये दरअसल जो कुछ अधिकारी हैं चाइना में भारत के, उनके हवाले से ऐसी खबरें हैं कि शायद शी जिनपिंग इस बैठक में ना आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं आ सकते और उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी से बात की फोन पर और कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। अब तीसरी जो घटना है बड़ी, ये है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो आ रहे हैं इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। और वो यहां आने से पहले 5 घंटे के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, पाकिस्तान। 5 घंटे वहां कुछ मुलाकातें करेंगे, वहां के आर्मी चीफ से, वहां के प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान के, और उसके बाद वो भारत आएंगे। और तीसरी खबर ये है कि आज ही पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, नए केयर टेकर सरकार के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को हवा दे रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है और इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के इल्जाम लगाता रहा। जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी उस वक्त, क्योंकि तब पाकिस्तान कहता था कि वहां पर जो काउंसलेट है भारत के, वहां से इस चीज को हवा दी जाती है, उनके देश में टेररिज्म को हवा दी जाती है और उसमें रॉ का हाथ बताया जाता है। लेकिन अब तो वहां ऐसा है नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो पाकिस्तान की चहेती सरकार थी उस वक्त, अब तो खैर नहीं है। अब तो आपस में बहुत ज्यादा मनमुटाव है और अब तो तालिबान के लोग ही पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। तो फिर इसमें इंडिया कहां से आ गया? तो वो कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हमारे पास सबूत है कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म को, आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। तो ये जलील अब्बास जिलानी का स्टेटमेंट है। हाँ, मैं ये भी बता देता हूं कि ये जलील अब्बास जिलानी वही है जिन्होंने ओथ लेने के बाद अभी पिछले दिनों जब अनवारुल हक काकड़ की सरकार बनी थी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो उस समय उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, कहा था कि हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन भारत की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। जाहिर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, सरकार कितने दिन चलेगी और भारत किस हिसाब से किससे बात करेगा। तो जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को एक चपरासी अपॉइंट करने का अधिकार ना हो तो उसके विदेश मंत्री की क्या हैसियत हो सकती है। और अनवारुल हक काकड़ की सरकार में विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी वैसे एक अच्छे डिप्लोमेट बताए जाते हैं, लेकिन इन पर यह आरोप है जब वे दिल्ली में थे हाई कमीशन में, दिल्ली में 92 की बात है, शायद 93 या 92 की बात है, ये दिल्ली में थे, तो उस वक्त ये कश्मीरी अलगाववादियों को पैसा पहुंचाते थे, कश्मीरी सेपरेटिस्ट को पैसा पहुंचाते थे, जिसके सबूत मिले तो भारत सरकार ने इनको यहां से कहा कि आप जाइए, यहां से भारत सरकार ने इनको यहां से कहा देश छोड़ दीजिए। तो खैर ये बात हो गई। अब मैं इस पर पाकिस्तान पर बात बाद में करेंगे, लेकिन हाँ, जैसे शी जिनपिंग नहीं आ रहे, शी जिनपिंग के बारे में है कि वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? शी जिनपिंग इसलिए परेशान है, शी जिनपिंग ने भी एक खुराफात की थी, मतलब चाइना ने एक खुराफात की थी। अभी G20 से पहले शी जिनपिंग की सरकार ने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नक्शा जारी किया, भारत का एक नक्शा जारी किया
और उस नक्शे में उन्होंने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। तो भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने बड़ा कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा चीन इस तरह की बकवास तो करता रहता है, पहले भी करता रहा है, लेकिन ऐसा कह देने से कोई जमीनी हकीकत तो नहीं बदलती। उन्होंने जयशंकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी जगह अपना एक रूमाल रख दें किसी जमीन पर या किसी जगह पर, तो वो जगह आपकी तो नहीं हो जाती। तो चीन ऐसा करता रहता। तो चीन के दावों को बकवास बताया गया और अब उस पर ध्यान न देने की बात कही गई। और चीन ने इससे पहले, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जोहानसबर्ग, जिसमें जिनपिंग भी थे, प्रेसिडेंट जिनपिंग, वहां प्रधानमंत्री की एक वैसे ही उनसे चलते फिरते एक मुलाकात हुई थी, कोई बातचीत उसमें नहीं हुई। और इससे एक तो बात साफ है कि भारत और चाइना की जो रिलेशन है इस वक्त बहुत खराब है, बहुत तनावपूर्ण है, और एलएसी पर भी तनाव बना हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ कि शी जिनपिंग की जो सरकार है, क्योंकि चाइना की जो इंटरनल जो आंतरिक स्थिति है चीन में, वो बड़ी खराब है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट रही है। चाइना जो बहुत ताकतवर दिखता था आर्थिक शक्ति के तौर पर, आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरा था, अब अंदर खोखलापन उजागर हो रहा है। रियल एस्टेट का कारोबार तबाह हो चुका है। वहां पर लोगों को, वहां के युवा अब जिनपिंग से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि क्योंकि बैन है, लोगों को मसल दिया जाता है, कुछ कहो तो उनको फांसी चढ़ा दी जाती है, मार दिया जाता है, इसलिए कुछ बोलते नहीं है लोग। लेकिन चाइना में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। तो चीन ये चाहता था कि चीन भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था उसकी कंपनी, और ये भारत में 1.5 बिलियन करीब इन्वेस्ट करना चाहती थी। तो भारत सरकार ने ये साफ कहा। हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल साहब, उनकी मुलाकात हुई थी जोहानसबर्ग चीन के अपने समकक्ष के साथ। तो साफ कह दिया गया, जब उन्होंने कहा, चीन के जो उनके समकक्ष थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने डोभाल साहब से कहा कि इन्वेस्टमेंट की इजाजत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक चीन सीमा पर पीछे नहीं हटेगा, जहां पर हमारा आपस में तनाव है, जब तक वो पीछे नहीं हटेगा, पुरानी स्थिति जब तक बहाल नहीं होती, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत से बुरा मतलब यह है कि तब तक आपका कोई इन्वेस्टमेंट हमको स्वीकार नहीं है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना भारत में नहीं कर सकता। तो दो टूक सुना दी गई। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और दूसरा एक बात ये भी है कि सऊदी अरब को जो जिस तरह से ब्रिक्स में शामिल किया गया, उसमें भारत ने लॉबिंग की, भारत ने सऊदी अरब का साथ दिया, तो सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो पाया। ठीक है। तो चीन को वहां भी कहीं ना कहीं एक शिकस्त मिली है। जिस तरह चीन अपनी मनमानी कर रहा था, वो ब्रिक्स में कुछ ऐसे देशों को शामिल करना चाह रहा था, जो जोहानसबर्ग में ब्रिक्स की मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका में, उसमें वो ऐसे देशों को शामिल करना चाह रहा था जो कमजोर देश हैं, जिनके वहां चीन इन्वेस्टमेंट कर सके, मनमाना इन्वेस्टमेंट करे, फिर उनको कर्जों के जाल में डुबो दे और फिर उनके संसाधनों पर, उनकी जमीन पर कब्जा कर ले, जैसा कि चीन की नीयत रही है। तो भारत ने उसकी मनमानी वहां नहीं चलने दी। भारत ने पाकिस्तान को भी इसमें शामिल नहीं होने दिया। चाइना चाहता था पाकिस्तान शामिल हो, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बंद किया गया। तो ये सब हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जो नई डेवलपमेंट ये है कि जो शहजादा सलमान है, प्रिंस सलमान, सऊदी अरब के किंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वो आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और वहां से भारत आएंगे। अब पाकिस्तान पर जो खाड़ी के देश है, यूएई और सऊदी अरब, इनका ये दबाव है कि भाई आप भारत से अपने रिलेशन ठीक करें। तो वो एक तो G20 की मीटिंग होने वाली, वो यहाँ आ रहे हैं। मे भी सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो किसी का संदेश लेके आ रहे हैं वहां, पता नहीं किसका संदेश लेके आ रहे हैं, या वो अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे हैं कि भाई भारत से अपने रिलेशन ठीक करें। आप रोज आप जो है अपनी बुरी अर्थव्यवस्था के शिकार है, तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारें, भारत के साथ ट्रेड करें, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। ये बात यूएई भी कह चुका है, ये बात सऊदी अरब भी कह चुका है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान सरकार फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलील अब्बास जिलानी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को हवा दे रहा है। अब ये कितनी हंसी की, मतलब आप इस बात पर केवल हंस सकते हैं, अपना सिर पीट सकते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया में टेररिज्म का सेंटर है, जहां आतंकवाद की नर्सरी होती है, जहां पलते पाले पोसे जाते हैं, जहां उसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और न जाने कौन सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी वहां खुलेआम घूमते हैं। आप देखिए, ऐसे लोगों को शरण कौन देता है? पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान खुद
आतंकवादियों को तैयार करता है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि साहब भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को हवा दे रहा है, तो वो एक तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट भी करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान भारत से रिलेशन ठीक करना खुद भी नहीं चाहता। कारण उसका ये है, अगर पाकिस्तान भारत से रिलेशन ठीक करना चाहता तो जब नई सरकार बनी केयरटेकर सरकार, तो उसमें जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे अनवारुल हक काकड़, उन्होंने मशाल मलिक जो कि यासीन मलिक की बीवी है, JKLF के आतंकवादी की बीवी है, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है अभी, जिस पर केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस पर हमारे एयरफोर्स के अफसरों की हत्या का आरोप है, तो उसकी पत्नी को जानबूझ के ह्यूमन राइट मिनिस्टर बना दिया गया पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को वैसे भी नहीं। अब फिर दूसरा, आपने आज स्टेटमेंट दे दिया इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कहा कि भारत तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। इस पर कौन भरोसा कर सकता है? इस पर कौन भरोसा कर सकता है? तो कुल मिलाकर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान या हो या या UAE के राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, ये सब पाकिस्तान पर लगातार दबाव डाल रहे हैं और शायद वो पाकिस्तान यात्रा पर इसलिए भी आए हुए हैं। एक और मसला हो सकता है CPEC का, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो अमेरिकी इन्फ्लुएंस काफी बढ़ गया है। जो अमेरिका के एम्बेसडर है पाकिस्तान में, डेविड ब्लूम, वो लगातार पाकिस्तान में एक्टिव है बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं वहां जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए और वो कह भी चुके हैं पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब आप एक मजे की बात देखिए, एक राजदूत, एक एम्बेसडर, वो कैसे किसी इलेक्शन कमिश्नर से कह सकता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं? उसका काम है विदेश मंत्रालय से बात करना, वो जाता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। इसका मतलब अमेरिकी सरकार चाहती है CPEC को रोकना, और मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त चाइना के साथ है, तो हो सकता है वो चाइना के लिए चाइना मतलब वो ये समझाने गए हो पाकिस्तान को कि भाई आप अपने चीन से रिलेशन खराब मत कीजिए, क्योंकि चीन से रिलेशन भी खराब है। चीन से रिलेशन इसलिए खराब है, चीन का CPEC में काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा, रुका हुआ है। 62 अरब डॉलर चाइना वहां फूंक चुका है उसको। वहां बलूचिस्तान में और ये TTP के तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ओर से, तालिबान की ओर से अटैक हो रहे हैं। हजारों पाकिस्तानी सैनिक अब तक उसमें मारे जा चुके हैं। तो चीन को एक डर है। तो चीन एक तो भारत से मतलब कह सकते हैं ना, हेकड़ी दिखा रहा है। भारत कहता है कि भाई आप अपने पीछे हटिए, LAC पर पीछे हटिए आप, लेकिन चीन अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। चीन चाहता है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट भी करे और अपनी हेकड़ी भी दिखाए, लेकिन ये सब अब नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो बाइडेन आ रहे हैं बैठक में, G20 की बैठक में जो बाइडेन आ रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आ रहे हैं, ऋषि सुनक आ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं। तो ये जियो पॉलिटिकल लेवल में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक गेम होने जा रहा है, बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट होने जा रहा है। मेरा मतलब यह है कहने का, ये आने वाले दिनों में देखने में आपको पता चल जाएगा। और अब ये जैसे मीटिंग होगी उस पर आपको पता लगेगा कि उसमें भारत का रुख क्या रहता है, अमेरिका का रुख क्या रहता है, बाकी देशों का रुख उसमें क्या रहता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।